इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी शहजादा जुल्फ़िकार साहब। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले आप ये ज़रा बताइएगा कि अगर ये मुज़ाहिरीन वाकई सच पर हैं, उनका जो रवैया है वो इस कदर सख्त क्यों है? आज हम भी गए, हमने सवाल उठाए और मैंने बहुत तहम्मुल से सवाल पूछे। सवाल पूछना सबका हक होता है, सहाफ़ी का राइट होता है कि आप सवाल पूछें, और मैंने ज़्यादातर वो सवाल पूछे शहजादा साहब जो कि गर्दिश कर रहे हैं, लोगों के ज़हनों में सवाल हैं। लेकिन आगे से जो रवैया था कि आखिर में कैमरामैन को कैमरा बंद करना पड़ा, रिकॉर्डिंग ख़त्म करना पड़ी और हमें वहाँ से आना पड़ा, ये रवैया क्या समझ आता है आपको? देखिए डॉक्टर साहबा, ये तो डिबेटेबल है कि उनकी डिमांड्स, उनकी क्या चीज़ बेहतर है, नहीं है, सच पे हैं, कैसे हैं। सबसे ज़्यादा डिपेंड ये करता है कि जर्नलिस्ट होते हैं पैगाम रसां। जर्नलिस्ट का काम ये होता है कि वो जाकर सख्त से सख्त सवाल वो पूछ सकते हैं, उनका राइट है। आप उसको उसी सख्ती से उसको जवाब दें, आप उनको लाजवाब करें, आप उनसे बात करें, और ज़हनों में जो सवाल हैं, र्यूमर्स हैं, वो पूछना हक है, वो उनसे पूछें। लेकिन अगर उनका रवैया, मुज़ाहिरीन का रवैया या उनके कारकुनों का रवैया या उनके लीडर का रवैया इस तरह हो, अगर वो ये समझें कि जो लोग मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो हमारे दुश्मन हैं, कतन ऐसा नहीं है। जर्नलिस्ट तो जाता है, मुखालिफिन से भी वो लेता है, कन्फ्लिक्ट जोन में वो जाता है, दोनों ग्रुप जो है, राबल ग्रुप है, उनसे पूछता है और अपने क्वेश्चंस रखता है। वो उनको अच्छा या बुरा नहीं लगना चाहिए, कोई उनके फेवर में जाता है या उनके हक में जाता है, ये नहीं होना चाहिए। रवैया जो है उनका दुरुस्त होना चाहिए और उनको अब नरम गोशा पैदा करना चाहिए मीडिया में, वो उनकी बात ज्यादा से ज्यादा बेहतर अंदाज में जाके पहुंचाए। और अगर देखा जाए शहजादा साहब के मैंने जिस तरह सवाल उनसे पूछा कि एक तासुर है, ऐसा कहा जाता है या ऐसी बात है आपके बारे में, तो वो अपने आप को क्लियर भी कर सकते हैं। उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है, उनके लिए भी एक मौका है कि वो अपना मौक़िफ़ दें कि ये बात अगर गलत है या उनको लगता है तासुर गलत है तो वो उसको गलत साबित कर दें। लेकिन आगे से इस तरह का रवैया और सवाल चुप जाना, ये भी समझ से बालातर है। नहीं देखिए, बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ ना कि एक चोर है, उस पर सिर्फ ये इल्ज़ाम है। बहुत से पॉलिटिशियन आते हैं, उन पर इल्ज़ाम है कि जनाब इन्होंने चोरी की है, इन्होंने खजाना लूटा है। जर्नलिस्ट का काम है कि आप पे ये इल्जामात हैं, आप इसको कैसे साबित करते हैं, कैसे उसको डिफेंड करेंगे, आप अपने डिफेंड करें अपने आप को। उनका काम है कि उसको एक्सप्लेन करके डिफेंड करें। जर्नलिस्ट पार्टी नहीं होता, ये गलत तासुर है कि जर्नलिस्ट किसी की तरफ से आया या पार्टी है। जी जी एग्जैक्टली, जर्नलिस्ट सिर्फ सवाल उठाते हैं। अच्छा, बलूचिस्तान हम देख रहे हैं कि शहजादा साहब एक अरसे से दहशतगर्दी का शिकार है, हज़ारों शहरी, सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। अब ये जो हाल ही में एक वाक़या पेश आया था, ये पंजाबी जो मज़दूर हैं, मेहनत कश हैं, कैसे कतार में खड़ा करके उनको मार दिया गया। जितना अफसोस किया जाए उतना कम है। तकलीफ़ दे, अज़ियतनाक वाक़या, कभी भी इस तंजीम ने इस हवाले से एहतजाज नहीं किया। अब ये भी सवाल तो उठाया जाएगा कि इस हवाले से एहतजाज क्यों नहीं किया गया, उन पर तनकीद क्यों नहीं की गई? देखिए, जहाँ तक साफ़ियों की बात है, साफ़ी इसको कंडेम करते रहे हैं। बेगुनाह शख्स का कत्ल हर शहरी का काम है कि उसको जो है हर उसमें तशवीश का इज़हार करे और उसको कंडेम करे। जर्नलिस्ट का काम है कि वो लोगों के सामने लेके आए ये बेगुनाह शख्स का कत्ल क्यों हुआ है, चाहे वो किसी के पुलिस के हाथों हो या आम शहरी के यहाँ हो या दहशतगर्दों ने मारा हो। और बिल्कुल ये पॉलिटिकल पार्टीज का काम है, सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कि वो इसके लिए निकलें। पंजाबी मजदूर मारे जाते हैं, बलोच मजदूर मारे जाते हैं, पठान मजदूर, उर्दू स्पीकिंग पंजाबी कोई भी हो, उनको पॉलिटिकल पार्टी का काम है कि वो उनको कंडेम करें और राय हमवार करें, इस नैरेटिव को मजबूत करें कि बेगुनाह लोगों को कन्फ्लिक्ट एरिया में बेगुनाह लोगों को क्यों मारा जाता है, क्यों ऐसा वो होता है। लेकिन शायद पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो एक स्टेटमेंट तो कहीं दे देती हैं और उसके अलावा नहीं है। बाकी आपकी बात सही है कि बेगुनाह लोगों का कत्ल कहीं भी हो उसको सबको कंडेम करना चाहिए, बीइंग अ पाकिस्तानी। ठीक है। अच्छा, आपके ख्याल में जो अख्तर मेंगल हैं, ये अपनी 5 साल की नाकामियों को गवर्नर के इस्तीफे की धमकी से क्यों छुपाना चाहते हैं, क्या समझ आते हैं?
देखिए, सरदार अख्तर मैंगल का नाकामी या कामयाबियां ये तो अवाम जो है आगे इलेक्शन में जवाब देंगे कि वो कितना वो है, लेकिन एक जरूर हुआ है कि असेंबलियों में रहने के बाद 5 साल में लोग उनसे काफी, उनके पार्टी के कारकुन भी नाराज हैं जो उनकी पॉलिसियां रही हैं और उससे हो रहा है। गवर्नर का तो जाहिर है अभी आगे 2-3 माह रह गए हैं, और बल्कि अगर आप ये जो मुजाहिरीन बैठे हुए हैं इस्लामाबाद में, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी से भी नाराज हैं, ये अख्तर मैंगल से भी नाराज हैं, डॉक्टर मालिक से भी नाराज हैं कि जब हम एहतजाज कर रहे थे आपने एक दिन हमें नहीं पूछा, ना आप आए ना आपके उसमें। जाहिर है फिर बाद में किसी स्टेज पर वो शामिल हुए और उसके बाद जो है धमकियां उन्होंने दी कि जाएं आप मसले को हल करें, अगर मसला हल नहीं होता है तो आप इस्तीफा दें। शायद आगे इलेक्शन आ रहे हैं, आप समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज तो ये करती हैं। बल्कि वो देखे ना, वो जो अख्तर मैंगल की पार्टी के हैं शहजादा साहब, क्या नाम है उनका, तुर्बत के जो सीनियर रहनुमा है सैयद एहसान, वो तक नहीं आए, कोई इनके साथ फिर नहीं आया, ये तो फिर इनका उनसे भी, हाँ जी 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 जी, सैयद एहसान शाह के खिलाफ भी जाहिर है वहाँ मुजाहरे हुए हैं तुर्बत में। एहसान शाह साहब किसी और पार्टी के थे, अब उन्होंने ज्वाइन कर दिया बीएनपी। तो जाहिर है इलेक्शन में वो बड़ा केयरफुली देख रहे हैं कि हमने करना क्या है, इलेक्शन में हमारे खिलाफ क्या चीज़ें इस्तेमाल हो सकती हैं और हमने लोगों के खिलाफ किन चीज़ों को इस्तेमाल करके इलेक्शन जीतना है। ये पॉलिटिकल पार्टीज का ये होता है जी। ठीक है, तो आपका अंदाज़ा क्या है, ये जो लोग हैं एहतजाज में क्यों शरीक नहीं हुए हैं, और जिस तरह का सख्त लहजा इस्तेमाल उन्होंने किया सवाल पूछने वालों से, हालांकि हम सिर्फ सवाल पूछ रहे हैं, जो लोग उनके साथ नहीं खड़े हुए और वहाँ की बाकायदा सियासी लीडरशिप है, वहाँ पर ये लोग सियासतदान हैं, तो उनसे सवाल पूछने बनते हैं ना, ज़्यादा तो सख्ती का लहजा उनके साथ अपनाना बनता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल साफ बात सही है, और सख्ती का लहजा उनके साथ है। अगर आप सोशल मीडिया पे देखें, वो कारकुन जो ग्वादर में बैठा हुआ है, वो कारकुन जो बारखान में उसमें है, वो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज ने अगर साथ दिया भी है, बहुत ही लिटिल स्टेज पर साथ दिया, और शुरू में उन्होंने साथ नहीं दिया। शायद उनका ये ख्याल था कि ये एहतजाज है और छोटा मोटा एहतजाज है, हम अपने अपने इलेक्शन कैंपेन में लगे हुए हैं। और बिल्कुल आप ठीक कहती हैं कि उनका एहतजाज उनसे बनता है, साफियों से नहीं बनता। साफी तो सवाल पूछता है, और साफी को अगर आप कोई समझते हैं कि सवाल गलत है उसका, आप बड़े आराम से खंदा पेशानी से कह सकते हैं कि आपका सवाल गलत है, आप रिफ्रेज करें। अगर रिफ्रेज करेंगे हम आपके सवाल का जवाब देंगे, लेकिन अगर आप उस तरह रवैया करेंगे तो इनामेज रवैया ये किसी तौर पर भी नहीं बनता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई किसी से सवाल पूछे या किसी मुजाहरे में कोई सवाल पूछे। कारकुन तो ये कर सकता है शायद, लेकिन लीडर्स और उनके मुंतजमीन अगर ये करेंगे तो वो समझते हैं कि शायद मेरे ख्याल में अपने खिलाफ ही कर रहे हैं कुछ इस तरह से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।